बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हुक्मरान इत्तेहाद इसमें शामिल जमातों की बात की जाए जिनकी तादाद 16 है, उनका सबसे बड़ा मुखालफ जिसको इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इक़्तिदार से बाहर कर दिया, इमरान खान से निजात हासिल कर ली। इमरान खान इक़्तिदार छोड़ के बाहर जा चुके हैं या उनको निकाल दिया गया है अदम एतमाद के ज़रिए। इसके बाद इन लोगों को इत्मीनान से हुकूमत करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग दिन ब दिन ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनकी परेशानी क्या है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो लंदन गए हुए हैं अपने भाई के पास पूरी काबीना को लेकर। बदेश में देसी लोगों का इजलास हो रहा है, देसी लोग वलायत में जाके काबीना के इजलास कर रहे हैं। पाकिस्तान जल रहा है, लोड शेडिंग है, महंगाई का तूफ़ान उठा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान लोड शेडिंग थी, महंगाई भी थी, लेकिन इमरान खान यहाँ पे महंगाई को छोड़ के गए, इन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। लोड शेडिंग भी उसी तरह से जारी है। गोया पाकिस्तान एक तरह से जल रहा है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, अंदरूनी मामलात भी कुछ बेहतर नहीं हैं, दरगरगू हैं। लेकिन नेहरू वहाँ पे बैठे हुए हैं, दो नेहरू वहाँ पे बैठे हुए सुरीली बांसुरी बजा रहे हैं और उनको दाद देने वाले भी यहाँ से बंदे गए हुए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको भी इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद पुरसकून होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन वो भी मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मायूस हैं, इश्तियाल में हैं, पलट कर झपट रही हैं। ना सिर्फ इमरान खान और उनकी साबिक़ काबीना के ऊपर बल्कि पाक फ़ौज के ऊपर भी उनके हमले जारी हैं, उसी तरीके से जारी हैं जिस तरीके से पहले थे जब ये लोग अपोजिशन में थे। फिर इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो कुछ कहा उसका फ़ौज की तरफ से कोई नोटिस लिया गया या नहीं लिया गया। हो सकता है कि राजदारी में नोटिस लिया गया हो, लेकिन अवामी सतह पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। DGI-SPR का एक गोलमोल सा बयान आया था, उसमें ये ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान पर उनका रद्द-ए-अमल है या किसी और के बयान पर है। फ़ौज का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? जैसा डॉन लीक्स पर इन लोगों ने तहकीकात की थी, नवाज शरीफ के लोगों ने, नवाज शरीफ हुकूमत ने, तो उस तहकीकात को फ़ौज की तरफ से कबूल नहीं किया गया था और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि जो कुछ इन लोगों ने फाइंड किया है, जो कुछ इनके तहकीकात है, रिजेक्टेड। ये मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे, लेकिन 2 रोज़ कबल मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जलसे में जो कुछ जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा गया कि वो इमरान खान के हाथ थे, पाँव थे, आंखें थी, कान थे, लोगों की गर्दन दबोची जाती थी, इसके ऊपर फ़ौज की तरफ से उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो मरियम नवाज शरीफ जब ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो उनको और शय मिल गई। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज शरीफ ने जो कुछ उन दिनों में कहा था, जलसा में कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये जोश खताबत में ये बात कर गई हैं, इनकी बात को सीरियस ना लिया जाए। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सोच समझ कर की है। उसमें एक दफ़ा फिर उनसे सवाल किया गया कि ख्वाजा आसफ़ ने कहा है, मतीउल्लाह जान की तरफ से मेरा ख्याल है कि सवाल आया था, उनकी शक्ल तो सामने नहीं आई, आवाज़ से यही लग रहा था। उनकी तरफ से ये सवाल किया गया कि ख्वाजा आसफ़ ने कहा है कि आइंदा जो आर्मी चीफ बनेंगे उनमें जनरल फैज़ हमीद को भी कंसिडर किया जा सकता है। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर पलट कर झपटी हैं फैज़ हमीद पर और उन्होंने ये कहा है कि पाक फ़ौज का हम एहतराम करते हैं। पाक फ़ौज का सरबराह ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी शख्सियत बेदाग हो, जो अहल हो। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए।
یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے, 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص, کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو, وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں. جی گویا وہ جنرل فیض حمید کو نااہل سمجھتی ہیں اور ان کی شخصیت کو داغدار قرار دیتی ہیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے. مریم نواز شریف اس موقع پر مزید بھی اشتعال میں نظر آئیں. ان کی طرف سے ہر الزام عمران خان پر تھوپ دیا گیا. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, پاکستان میں مہنگائی ہے, ڈالر 193 روپے پر چلا گیا ہے. اس کا بھی ملبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان پر ہی ڈالا. اور پھر عدالتوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں. اپنی پارٹی پر بھی وہ چڑھ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسی پریس کانفرنس میں یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران عدالتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب نیب ہمارے کیس کو لٹکا رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جلد فیصلہ ہو جائے. مریم نواز شریف صاحبہ اسی کیس کو, جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ نیب لٹکا رہا ہے, ان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس کو اتنا طویل کر دیا جائے کہ ہماری حکومت آ جائے یا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. اور جیسے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بھی شام سے پہلے آ جائے. اب نیب والے کچھ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی وقت مانگ رہے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایسا اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کیس کو فوری طور پر سنا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے ٹانگ دیا جائے, اگر میں نے قصور نہیں کیا تو اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے. اور الیکشنز کے حوالے سے بھی ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا اپنی پارٹی کو وہ کہتی ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی پر بھی چڑھ دوڑی ہیں, اپنی پارٹی کو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جلسہ میں بھی کہا تھا اور پھر اپنی اس میڈیا ٹاک میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کے جرائم کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہیے, ان کو عوام میں جانا چاہیے, عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو گویا مریم نواز شریف صاحبہ فوری طور پر الیکشن کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں. یہی خواجہ آصف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. اور ادھر آصف علی زرداری نے کل ہی بات کی تھی کہ میں نے نواز شریف کو سمجھایا, ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب بھی جلد الیکشن کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہوں, لیکن آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ پہلے اصلاحات ہو جائیں, اس کے بعد الیکشن کی طرف آنا چاہیے. آصف علی زرداری نے اس موقع پر بھی کہا تھا جب ان کی حکومت تھی, بے نظیر بھٹو کی شہادت کی ایک برسی پر انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست ہم سے سیکھیں. بڑے رونق کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ آصف علی زرداری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا. اور 2-2.5 سال کے بعد جب الیکشن ہوئے 2013 میں, تو ایسی سیاست کا ان کا بیڑا غرق ہوا کہ پورے پاکستان میں صفایا ہو گیا. اور اسی طرح کہ یہ نواز شریف کو کوئی مشورہ دینا چاہتے تھے یا سکھانا چاہتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو سمجھایا ہے, ایسا ہی کچھ انہوں نے نواز شریف کو سمجھایا ہوگا. شاید نواز شریف کو آصف زرداری کے سمجھائے کی سمجھ آ گئی ہو یا نہ آئی ہو. یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے 1-2 باتیں تھیں. اس کے علاوہ FIA جو شہباز شریف پر فرد جرم عائد کروانے کے لیے بڑا سرگرم تھا, اس ادارے کی طرف سے اب اسی عدالت میں, خصوصی عدالت میں جا کے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا ہے پاکستان کا, اور حمزہ شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے, اس لیے ہم اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے, کیس کو ہم واپس لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو. ساتھ ہی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا ایک ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان, اس کی ہلاکت ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں نے مروایا ہے جن کا وہ کیس تیار کر رہے تھے. 2 سال سے تنکا جوڑ کر انہوں نے کیس کو تیار کیا. جب سزا کا وقت آیا, فرد جرم لگانے کا وقت آیا, تو حکومت رجیم چینج ہو گئی. بالکل اسی دن ہوئی جس دن فرد جرم عائد ہونا تھی. اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی, شہباز شریف صاحب حکومت میں آ گئے. آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو یہ لوگ جا کے, انہوں نے خوف کے مارے ہوئے تھے FIA والے, انہوں نے یہ جا کے کہہ دیا جی کہ ہم اس کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. لیکن جج کی طرف سے جو اس کیس کو سن رہے تھے, انہوں نے اس استدلال کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیس چلے گا, اور میں 14 مئی کو یعنی کہ پرسوں, آج کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس کیس میں شہباز شریف پر اور حمزہ شہباز پر فرد جرم لگاؤں گا.
भारत जज की तरफ से ये एक कमिटमेंट की गई है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों के सामने ऐसे जजों की क्या औकात हो सकती है? ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते। और उधर फिर जिस अदालत में मरियम नवाज शरीफ साहब आज पेश हुई हैं, उसी अदालत में एक और केस भी था अतर मिनल्ला साहब के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें हुकूमत जिस तरह से मज़हब के मामले में तौहीन मज़हब के केस अपोजिशन पर चला रही है, इमरान खान और उनके साथियों पर मुकदमे पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर अतर मिनल्ला ने वो केस हुकूमत के मुंह पर दे मारा है। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कहा गया है कि मज़हब को सियासत में लाना मज़हब की तौहीन है, तो ऐसी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने हुकूमत को मना कर दिया कि ऐसा कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों को जो लंदन में गए हैं, वहाँ पे इन पर चोर चोर के तबर्रे हो रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं, इनको डाकू कहा जा रहा है और कुछ लोग गद्दार भी कह रहे हैं। यही कुछ पाकिस्तान में भी उनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान में भी चोर कहने वालों की कमी नहीं है। पंजाब में कुरान बोर्ड के डायरेक्टर साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से ये कहकर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया गया है कि मैं चोरों के साथ नहीं चल सकता, मैं डाकुओं के साथ नहीं चल सकता। चोरों की और डाकुओं की हुकूमत आ गई है। मैं कुरान के हवाले से जितनी खिदमत कर सकता था मैंने वो कर ली है। इन चोरों की सरबराही में मैं आगे इस ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहता। उन्होंने ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया है। बात हमने शुरू की थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फवाद चौधरी के हवाले से कहा था कि इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान अपने रिश्तेदारों को लाखों रुपए की नौकरी पर रखा है, मुलाजमतें दी हैं। इस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गर्दन दबोच ली है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया जाए कि मैंने अपने किन रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं, किस रिश्तेदार को मैंने मुलाजमत दी है। उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनका नाम नहीं बताती तो मैं इनको अदालत में घसीटूँगा, अदालत में ले जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई ऐसे बंदे सामने लाती हैं या नहीं लाती। जिस तरह से इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पापा के दौर में अबसार आलम को पेमरा का चेयरमैन लगाया गया था, वो उसकी तनख्वाह 33 लाख रुपया थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये चाहिए कि वो भी बताएं कि फवाद चौधरी ने अपने किस किस रिश्तेदार को 33 लाख, 35 लाख या 34 लाख तनख्वाह पर मुकर्रर किया था। देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस हवाले से क्या करती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।